नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और कल नवरात्रि का तीसरा दिन होगा और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघटा को समर्पित है। मां चंद्रघटा देवी दुर्गा के तीसरे रूप में जानी जाती हैं। मां के मस्तक पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। उनके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है और मां के 10 हाथ हैं जिनमें अलग अलग शस्त्र अस्त्र देखने को मिलते हैं। चंद्रघटा माता शेर पर सवार होती हैं। मान्यताओं के मुताबिक चंद्रघटा माता की पूजा करने से भक्तों की मानसिक शांति, सुख समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त पूरे भक्ति भाव से चंद्रघटा माता की पूजा अर्चना करते हैं और उनके नाम का उपवास भी रखते हैं। उनकी आरती के बिना ये उपवास अधूरा माना जाता है। ऐसे में पूजा के बाद आप यहां से पढ़कर चंद्रघटा माता की आरती कर सकते हैं। और क्या विधि विधान है इस पूजा का, क्या महत्व है इस पूजा का, चंद्रघटा माता की किस तरीके से आराधना की जाती है, ये सब हम जानेंगे खास मेहमान के साथ। तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और कल तीसरा दिन होगा। ये तीसरा दिन मां चंद्रघटा को समर्पित है। मां दुर्गा के तीसरे रूप का नाम मां चंद्रघटा है और इनकी आराधना बड़े ही भक्तिभाव के साथ की जाती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तीसरे दिन बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ मां चंद्रघटा की पूजा की जाती है। उनको भोग लगाया जाता है, उनकी आराधना की जाती है और भक्तिभाव के साथ उनकी आरती भी की जाती है। तभी जाकर तीसरा दिन जो है नवरात्रि का वो शुभ माना जाता है, सफल होता है, क्योंकि बिना मां चंद्रघटा की आराधना, उनकी आरती के बिना, उनकी उपासना किए बिना ये तीसरा दिन पूरा नहीं होता है और ना ही फलदायी होता है। तो शारदीय नवरात्रि की धूम दिख रही है पूरे देश में। हर मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन को और लंबी कतारों में लगकर भक्त जो हैं मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और कल नवरात्रि का तीसरा दिन होगा। कल मां चंद्रघटा की पूजा की जाती है और मां चंद्रघटा की जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है सब कुछ हम इस खास शो में आपको बताएंगे। किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है, ये हम ज्योतिषाचार्य के साथ साझा करेंगे। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई बिगड़ा काम है, अगर आपने नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघटा की उपासना करने के दौरान उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की है और कहा है कि मां हमारे बिगड़े काम को आप पूरा करवाएं, तो निश्चित है कि वो काम पूरा ही होता है, क्योंकि मां अपने भक्तों पर विशेष ध्यान देती हैं, उनका ख्याल रखती हैं और उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं पूजा भाटिया, ज्योतिषाचार्य हैं। पूजा भाटिया जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। पूजा भाटिया जी, कल नवरात्रि का तीसरा दिन होगा और मां चंद्रघटा की पूजा अर्चना की जाती है। तो दर्शक जानना चाहेंगे कि किस विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना की जाती है। देखिए, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल नवरात्रि का तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा का दिन है और इस बार खास बात नवरात्रि की ये है कि नवरात्रि 9 के बजाय 10 दिन के रहने वाले हैं, क्योंकि तृतीया तिथि की जो है वृद्धि है। तो तृतीया तिथि कल भी होगी और परसों सूर्योदय के समय भी होगी।
तो 2 दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित किए जाएंगे। और माँ चंद्रघंटा के यदि हम स्वरूप की बात करते हैं तो बहुत ही सौम्य, शांत और शक्तिशाली स्वरूप है उनका, चमकीला सुनहरा रंग है। और अब देखिए माँ के 10 हाथ है और 10 हाथों में आपको अस्त्र शस्त्र और अभय मुद्रा में माँ विराजमान दिखेंगी और वो युद्ध की मुद्रा में होती है। अब माँ चंद्रघंटा का नाम कैसे मिला? क्योंकि उनके माथे पर घंटे के आकार का एक अर्ध चंद्र विराजमान आप देखने को मिलेगा। और साथ ही कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना से आपका जो मणिपुर चक्र है वो खुलता है। और उसमें आप जैसे तंत्र साधना में भी माँ चंद्रघंटा के लिए आप तंत्र साधना अगर में सिद्धि चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बात करते हैं पूजा के विधि विधान की कि माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कैसे करनी है। तो माँ चंद्रघंटा के लिए आप सुबह सूर्योदय से पहले उठकर यदि आप स्नान करते हैं, और देखिए सबसे अच्छा मुहूर्त तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त है जो 4:35 पर शुरू होगा और लगभग 5:15 तक रहेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं तो बेहद शुभ है। स्नान आदि करके आप माता की चौकी बिछाएं, माता को आप गंगा जल से स्नान करवाएं और उनको पीले या लाल वस्त्र अर्पित करें। और साथ ही उनके आगे अक्षत अर्पित करें, उनको कुमकुम अर्पित करें, उनका श्रृंगार पूरा करें। और उनको जो है आप लाल फूल और पीले फूलों की माला अवश्य पहनाएं। और इसके साथ ही माता के मंत्रों का आप उच्चारण करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं इस दिन तो व्रत का संकल्प लें। और साथ ही माता रानी से ये प्रार्थना करें कि आपके व्रत जिस भी आस्था से रखा है वो व्रत आपका सफल रहे, आपकी जिंदगी में शांति आए, सौम्यता आए। और साथ ही आप माता के मंत्रों का जाप करें तो आपका दिन बहुत ही शुभ जाएगा। पूजा जी, जिस तरीके से देखा जाता है कि नवरात्रि के पूरे व्रत लोग रखते हैं, लेकिन गलती से अगर तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की अगर पूजा करने से वो चूक जाए या किसी भी तरीके से उनसे कोई गलती हो जाती है, तो इसकी माफी के लिए वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? देखिए हम कभी भी जिस भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें जो हमारी इंटेंशन होती है, ठीक है, जो कहते हैं ना कि भगवान ना भाव के भूखे होते हैं। अगर हमारी गलती से गलती हो जाए तो माता रानी को पता है हम उनके बच्चे हैं, ठीक है, तो उन्हें पता है कि आपने कहाँ गलती से गलती करी है। तो वो क्षमा प्रार्थी आप होके आप माता से क्षमा मांग लीजिए सच्चे दिल से। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस ये कर सकते हैं कि हाँ, जहाँ गलती हुई, अगर आपने गलती से कुछ खा लिया, ऐसा खा लिया जो व्रत के हिसाब से नहीं है, तो आप हाथ जोड़कर सच्चे मन से माता रानी से क्षमा मांगे और अपना व्रत कंटिन्यू करें। और किसी भी तरह के वहम में ना पड़े, क्योंकि देखिए आस्था का विषय है। आपकी आस्था मैटर करती है बहुत ज्यादा। अगर आप मन में वहम पालेंगे कि मेरा व्रत टूट गया या मैंने ठीक से पूजा नहीं करी, आपका मन सच्चा है, आपने सच्चे भाव से व्रत रखा है, सच्चे भाव से पूजा करी है, पूजा में कोई भूल चूक हो भी गए तो हाथ जोड़कर आप क्षमा प्रार्थी हो जाएं और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। पूजा जी, जिस तरीके से आपने विधि विधान बताए हैं, अगर कोई गलती होती है तो ये सब कुछ भक्त कर सकते हैं, लेकिन एक खास बात ये है कि इस दिन लोग व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि अगर आपने व्रत पूजन किया है और अगर माँ चंद्रघंटा की आरती नहीं की तो ये सफल नहीं होता। ऐसा क्यों? देखिए कोई भी आप व्रत रखते हैं, आप उसका एक नियम होता है, ठीक है। आप पूजा विधि क्यों फॉलो करते हैं कि आप सुबह उठकर नित्य कार्यों से फारिग फारिग होकर आप जो है पहले व्रत का संकल्प लेते हैं और उसके बाद आप जो है माता की पूरी जो है चौकी सजाते हैं, माता को भोग लगाते हैं और साथ ही माता की आरती करते हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको हर हर उसमें आप जो भी पूजा विधि विधान करते हैं उसमें आरती और मंत्रों का विशेष महत्व होता है। अगर आप आरती नहीं करते हैं, आप अगर मानसिक जाप भी करते हैं, माँ के आप मंत्रों का मानसिक जाप भी कर रहे हैं तो भी सही है। कई बार होता है कि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, हम ऑफिस में हैं, हम अपने किसी बिजनेस ट्रिप में हैं, हम विधिवत आरती नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने व्रत रखा है, तो ऐसे में आप मानसिक जाप कर सकते हैं। मानसिक जाप करने से भी आपको अपने व्रत का उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप आरती करके ले पाएंगे। पूजा जी, देखिए नवरात्र चल रहे हैं और लोग मानते हैं कि अगर इस नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में अगर दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाएं तो बेहतर होता है,
जन कल्याण के लिए और उनके जीवन के लिए भी काफी बेहतर माना जाता है। जो व्रत रखते हैं उनके परिवार के लिए बेहतर होता है। तो अगर कोई व्यक्ति सप्तशती का पाठ कर रहा है और नवरात्रि के तीसरे दिन अगर वो पाठ करने से चूक जाए या वो कहीं पर फंसा हुआ है या कोई दुविधा है, तो उसका उपाय क्या है? उससे वो कैसे दोबारा से कर सकता है या फिर उसकी माफी मिल सकती है अगर वो नहीं किया है तो? देखिए, वही मैं आपको बता रही हूँ कि माता रानी हमारी भाव की भूखी हैं। अगर आप कहीं फँसे हैं, तो हमारी माता को पता होता है कि हम कहीं जेन्युइनली फँसे हुए हैं, ठीक है? हम जानबूझ के कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम कहीं वाक़ई में फँसे हुए हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप मानसिक जाप कर सकते हैं और आजकल तो वैसे भी देखिए मोबाइल का ज़माना है। आप गूगल में आप पढ़ सकते हैं, आप कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप मोबाइल में बैठकर भी आप अपना वो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और जो माता रानी का मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते, तो इस मंत्र में ही आपको माता रानी के जो सारे स्वरूप है, आप अपना नमन कर रहे हैं माता रानी को, उनको बोल रहे हैं कि आप जो हे माता रानी, जो आप सभी जनों का कल्याण करती हैं, आप गौरी माँ है, आप शिव जी की पत्नी हैं, आपकी शरण में जो भी आता है आप उन्हें प्रोटेक्शन देती हैं, आपको मेरा नमन है। तो आप वैसे भी मानसिक जाप करके आप जो है अपने व्रत का पालन कर ही रहे हैं साथ साथ। तो इसमें अगर आपका एक दिन दुर्गा सप्तशती का मिस होता है, तो आप आगे पीछे उसको कवर अप कर सकते हैं। और मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी भी चीज का मन में वहम मत लाइए। अगर आपने सच्चे मन से व्रत रखा है, सच्चे दिल से आप माता रानी की आगे दिया जला रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, हाँ, अगर आप कहीं कारणवश फंस गए हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना व्रत कंटिन्यू कीजिए, सुबह शाम का दिया जलाइए। जनरली लोग अखंड दिया जलाते हैं। कई लोग जो ऑफिस जाते हैं, अखंड दिए का ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो वो सुबह शाम का दिया जलाएं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुबह और अपने घर में जो है आप सात्विकता बना के रखें। देखिए, व्रत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो अनाज नहीं खाया या फिर खाना नहीं खाया तो आपका व्रत हो गया। कई लोग होते हैं कि व्रत में सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। व्रत का मतलब होता है कि आपके तन मन की शुद्धि होना, ठीक है? विचारों से भी आप सात्विक रहें, सिर्फ खाने से नहीं सात्विक होना चाहिए, विचारों से भी इंसान को सात्विक होना चाहिए। कि आपने अगर व्रत रखा है तो आप किसी की निंदा ना करें, आपने अगर व्रत रखा है तो किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का बुरा ना सोचे। ये भी मानसिक व्रत होता है जो आपको रखना बहुत जरूरी है। और व्रत के साथ साथ आपको अपने घर में भी एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने घर में तो जोत जला रखी है, अखंड जोत जला रखी है और व्रत रखा हुआ है, और आप घर में आप हर इंसान से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो व्रत का उस चीज से फल नहीं मिलता है आपको। तो आपको तन मन से दोनों तरीके से सात्विक होना बहुत जरूरी है। किसी की निंदा मत कीजिए, आप किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, किसी के बारे में बुरा ना सोचिए, ना बुरा करिए, ठीक है? तभी आपका व्रत जो है संपूर्ण माना जाता है। पूजा जी, जिस तरीके से देखिए तीसरा दिन होता है माँ का और माँ चंद्र घंटा का ये दिन होता है, तो इनके लिए एक विशेष पकवान बनाए जाते हैं, विशेष भोग बनाया जाता है। तो क्या कुछ भोग भक्त जो है माँ को अर्पण करते हैं? देखिए, माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीजों का आप भोग लगा सकते हैं। आप दूध की और चावल की खीर बना सकते हैं, आप केसर की खीर का भोग लगा सकते हैं, आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का आप भोग लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि आप ये भोग नहीं बना सकते, तो आप सिंपल मिश्री का भोग माता रानी को अर्पित कर दीजिए। वो भी बहुत अच्छा भोग माना जाता है और कहा जाता है इससे आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और साथ ही आप माता रानी को लाल और पीले फूल अर्पित करें, उन्हें पीले और लाल रंग की माला अर्पित करें और इसी रंग के आप उन्हें वस्त्र अर्पित करें। तो आपका जो है वो व्रत और आपकी जो तीसरे दिन की पूजा अर्चना है वो सफल मानी जाती है। पूजा जी, चलिए ये तो मान लीजिए कि जो भक्त हैं उनके लिए हैं, लेकिन जो पुजारी हैं, ऋषि हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अलग से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उनका क्या कुछ विधि विधान होता है? किस तरीके से वो माँ को मनाते हैं, किस तरीके से उनकी उपासना करते हैं?
देखिए, जो मंदिर के पुजारी हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनका तो विधि विधान बहुत ही सात्विक होता है। वो तो हम्म। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में ही माता रानी को गंगा जल से स्नान करवा के उनके उस पर्टिकुलर दिन के कपड़े उनको पहना के उनका पूरा साज श्रृंगार करके पूरा 16 श्रृंगार करते हैं। वो तो माता रानी का पूरी चौकी बिछाकर लाल रंग और साथ ही उन्हें फूलों की माला और साथ ही उनको हर तरह के, जैसे कहते हैं ना कि 16 श्रृंगार का सम्मान अर्पित करते हैं। और फिर उनकी पूरे मंत्रों का जाप, पूरी आरती, पूरी अर्चना और उनके लिए जो भोग बनाया जाता है उस पर्टिकुलर दिन का, वो भोग बना के वो भोग लगाना और पूरे मंदिर में आरती करना, ये उनका विधि विधान रहता है। और ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो सात्विकता तो देखिए फॉलो करते ही हैं और इसके साथ साथ वो लोग व्रत भी करते हैं। और व्रत करते हैं तो उनके मंदिर में जैसे लोग आते हैं उनको भी वो प्रसाद वितरण करते हैं। उनका एक पूरा सुबह शाम की आरती का नियम रहता है और वो अखंड ज्योत भी जलाते हैं। और वो अखंड ज्योत जो उनकी जलती है वो पूरे 9 दिन तक माता रानी के मंदिर में जलती है। चलिए, तो एक चीज और जानना चाहेंगे दर्शक कि ये जो माँ के लिए अखंड ज्योति रखी जाती है, अगर मान लीजिए गलती से ये दिन में कभी बुझ गई हो या किसी कारणवश वो नहीं जल पा रही है, तो उसके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अखंड ज्योत पहली तो आप जिस इंटेंशन से जलाते हैं कि हमने 9 दिन माता रानी की अखंड ज्योत जलानी है, कई बार हमारा होता है कि दिए की बाती जो है वो छोटी पड़ जाती है। कई बार होता है कि हमारा घी जो है वो कम पड़ गया है, उसकी वजह से गलती से वो बाती बुझ गई। होता हम्म। है, कई बार होता है। आज मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करती, मेरे ही घर में हुआ। मैंने अखंड जो जला रखी थी, दिए की बाती थोड़ी सी ऊपर करते वक्त वो बुझ गई 1 सेकंड के लिए। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन साथ ही मैंने माता रानी से क्षमा मांगी और मैंने फटाफट से वो जोत दोबारा जला दी। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मन में किसी भी तरह का वहम ना लाएं। आपको भी पता है, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी अखंड ज्योत को ज्वलित रखने की। आप सच्चे मन से माता रानी की आराधना कर रहे हैं। और अगर कुछ देर के लिए वो ज्योत बुझ जाती है, आप उसे दोबारा प्रज्वलित कर लीजिए और किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट्स आप अपने माइंड में बिल्कुल भी ना लाएं। क्योंकि माता रानी जो है ना, वो सब देख रही है, सब जानती हैं, आपके एफर्ट्स भी देख रही हैं। आप कितनी मतलब कितने सहज मन से, कितने सच्चे मन से उनकी पूजा कर रहे हैं, वो ये सब देख रही हैं। इसीलिए आप सच्चे रहिए, अपने अच्छे कर्म करते रहिए। घर में आपकी माँ समान आपकी सासू माँ है, आपकी मदर है, या कोई भी ऐसी एल्डरली लेडी है, आप उनकी सच्चे मन से सेवा कीजिए। सबसे बड़ा व्रत तो वही है कि आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए। आप अपने घर में जो आपकी मेड्स हैं, जो महिला का रूप है, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। ये सब अगर आप फॉलो करेंगे, तो अगर आपने व्रत नहीं भी किया, अखंड ज्योति नहीं भी जलाई, तो भी माता रानी सब देख रही है और अपना आशीर्वाद आप तक जरूर आप पे देंगे। पूजा जी, एक और सवाल करना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि अगर माँ के 9 स्वरूपों का हर रोज उनको भोज करवाया जाए, कन्या भोज करवाया जाए, तो बहुत ही पुण्य लाभ मिलता है। क्या वाकई में ऐसा है? जी देखिए, माँ के 9 स्वरूप है और हर दिन माँ का एक अलग स्वरूप माना जाता है। जैसे पहला नवरात्रा हमने किया माँ शैलपुत्री का, हम्म। दूसरा नवरात्रा जो हम आज कर रहे हैं वो माँ ब्रह्मचारिणी का है। और हर दिन का एक भोग माना गया है। जैसे कि पहले दिन हमने उनको खीर का भोग लगाया, सफेद रंग के जैसे कलर ऑफ द डे हम बोलते हैं। दूसरे दिन का हमने शक्कर से बनी चीजों का भोग लगाया। हम्म। तीसरे दिन हम दूध से बनी चीजों का भोग लगाएंगे। अब चौथा दिन जो है, हम उन्हें मालपुआ कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग बहुत प्रिय है। तो अगर हम उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, तो जो भोग उन्हें प्रिय है, अगर वो लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप वो नहीं लगा सकते हैं तो भी, जैसे मैंने बोला कि अगर आप प्यार से मिश्री भी अर्पित कर देंगे माता रानी को, तो हम्म। वो मिश्रित भी फलित हो जाएगी। अब अगर हम 5वें दिन के भोग की बात करते हैं, तो 5वें दिन आप देखिए कच्चे केले की बर्फी का भोग लगाया जाता है। हम्म। छठे दिन आप शहद से बनी खीर का भोग लगाते हैं। 7वें दिन जो है आप गुड़ से बना हलवा बनाते हैं, हलवे का भोग लगाते हैं। और 8वां दिन आप नारियल का भोग लगाते हैं। अब जैसे
8वें और अष्टमी और नवमी में लोग जो है कि हलवा पूड़ी और चना बनाते हैं, क्योंकि वो तब हम कन्या पूजन भी करते हैं, तो 9वें दिन हम हलवा पूड़ी और चने का भोग लगाते हैं। तो माता रानी को जो प्रिय है, क्योंकि माता के 9 दिन है, अगर वो बना के उनको प्रसाद के रूप में भेंट करे तो माता रानी बहुत खुश हो जाती हैं और आपको अपना आशीर्वाद देती हैं। जी बिल्कुल। पूजा जी, देखिए हमने जिक्र किया था कन्या पूजन का, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर 9 दिन हम कन्या पूजन करते हैं तो उसका क्या पुण्य लाभ मिलता है भक्तों को? देखिए, कन्या पूजन मेजरली अष्टमी और नवमी में होता है, क्योंकि यही जब हम अपने 9 दिन के व्रत का पारण करते हैं तो हम एंड में कन्या पूजन के साथ उसको खत्म करते हैं, माता रानी के जो जिस तरह से कहते हैं ना, विदाई कर रहे हैं। तो लेकिन अगर कुछ आप लोग पूजा जी देखिए, कुछ 8वां लोग दिन होते हैं 9वां हर रोज करना चाहते हैं कि एक दिन की पूजा उनकी संपन्न हुई और आज एक कन्या को हमने खिला दिया, दूसरे दिन की पूजा संपन्न हुई तो हमने दूसरी खिला दी, इस तरीके से करते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, ये आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, उस पे बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। जो लोग रोज कन्या पूजन करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल सही कर रहे हैं, रोज कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कन्या के रूप में आप माता रानी को अपने घर में ला रहे हैं और माता रानी का आगमन जो है बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग चाहते हैं कि रोज उनके घर में कन्या आए, वो रोज उनकी पूजा करें, रोज उन्हें उनकी पसंद की हलवा पूड़ी खिलाएं और उनको जैसे गिफ्ट्स कहते हैं ना, हम गिफ्ट्स दें, तो वो भी बहुत शुभ है। कई लोग जब बहुत बिजी होते हैं, रोज ऑफिस जाना होता है, वो अपनी सुविधा अनुसार अष्टमी या नौवीं पूजते हैं। तो अगर आप रोज कर सकते हैं वो भी बहुत शुभ है, रोज नहीं कर सकते, अष्टमी या नौमी में से कोई एक दिन करते हैं, वो भी बहुत शुभ है। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल आपसे कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का कोई एक संकल्पित मंत्र आप दर्शकों को बताएं। देखिए, मंत्र तो है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमो। यानी कि हम माता रानी को बोल रहे हैं कि आपका जो लक्ष्मी स्वरूप है और आपको हमारी तरफ से शत शत नमन है, आप हमारा जो है कल्याण करें और अपना आशीर्वाद हमें अवश्य दें। चलिए ठीक है, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नवरात्रि का तीसरा दिन जो होता है माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी कि माँ चंद्र घंटा का होता है और इस दिन विशेष तरीके से उनकी पूजा अर्चना की जाती है और कहीं पर माँ को विशेष भोग भी लगाया जाता है, उनको विशेष तरीके से सजाया जाता है, विशेष तरीके से फूल अर्पित किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर उनकी पूजा बड़े ही विधि विधान के साथ की जाती है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही।